वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य पाठ हम गौ माता की रक्षा हेतु कर रहे हैं। जीवों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि जितना अधिकार हमें इस धरा पर जीने का है उतना ही चींटी को भी है, क्योंकि सब में भगवान का वास है। तो चलिए अब हम अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यप्येते की जगह आप यद्यपि एते संधि करके भी बोल सकते हो। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे, ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, अपने ही परिवारजनों का नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उस राज्य के साथ कितने दिन रहेंगे, हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए ये राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है उसके वियोग का उतना ही उसको दुख भी भोगना पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। इसका तात्पर्य है कि अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिखाई दे रहा है। कुल का नाश करने से कितना भयंकर पाप होगा वह इनको दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय, संपत्ति, शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं, आपत्तियाँ आ जाती हैं और सालों साल तक उस युद्ध का असर रहता है। दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह के मतभेद हो जाते हैं। मतभेद होने से वैर भाव हो जाता है। जैसे द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया। इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य ने मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरह ये देख नहीं रहे हैं। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। परंतु जब ये वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर पिछड़ जाएंगी, फिर हमारे से अलग हो जाएंगी, तब उनके अभाव का बहुत दुख होता है। तात्पर्य है कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर वियोग होता है तब होता है। ऐसा होने पर मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का भी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। इसलिए हमारी तो वही अवस्था रही ना, जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के सहयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ था वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के सहयोग से सुख ही हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार का लुप्त कर देता है। हरे कृष्ण। तो हमें तो भगवान की शरण में ही रहना चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे गोविंद, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ प्रभु। हमारे को यही चिंतन बना के रखना हमेशा। जब हमारे मन में हमेशा यही भाव रहेगा, भगवान के प्रति शरणागति भाव रहेगा, तो हमारे से कोई पाप नहीं होगा। हरे कृष्ण।